थ्योरी के, वेन डायग्राम की थ्योरी के लिए। ठीक है, चलिए हम आज समझते हैं वेन डायग्राम की थ्योरी को और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें वेन डायग्राम्स के बारे में एक चीज़ तो पहले पता है, हम लोगों ने बात की है पिछले वीडियो में, बात की है इस विषय में, तो हमें इस विषय में पहले से ही पता है कि वेन डायग्राम आपका जो होता है वो उसके अंदर हम ये इमेजेस बनाते हैं जहाँ पर एक आपका ये होता है रेक्टेंगुलर शेप होता है, दूसरा आपका ये सर्कल शेप होता है। ठीक है, तो जहाँ पर कि इस रेक्टेंगुलर शेप होता है ये किसको शो करता है, ये एस को शो करता है, यानी कि सरफेस समुच्चय को शो करता है। और ये दोनों जो होते हैं कि 2 या 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ये क्या को शो करते हैं, ये सेट्स को शो करते हैं। ये सेट को शो करते हैं, सेट को शो करते हैं। या मान लीजिए ये है और ये क्या है 3, ये पूरा आपका क्या कहलाता है, ये स्क्वायर जो है ये रेक्टेंगल से तो ये किसको शो करता है, एस को, और ये दोनों किसको शो करता है, किसी भी विभिन्न सेट को शो कर सकता है। तो चलिए इस विषय में थोड़ी बात करें और इसको समझने की कोशिश करें। देखिए कुछ चीज़ें हैं, पहले तो हम समझे कि किस किस तरह का ये आप किस तरह से समझ सकते हो। मान लो एक चीज़ दिया गया है आपको एन, ठीक है, एन माने कि आपको ये आपका इसका जो इमेज होगा ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। मान ये कोई सेट है, ये ए है और ये आपको क्या है, एस। ठीक है, तो ये जो एरिया होगा आपका इसको क्या कहेंगे, एन कहेंगे। जब ये सिंगल सेट दिया गया हो तो फिर समझ के आइए, यदि कहीं पर दिया गया है एन बी, इसको शो करना हो डायग्राम के अंदर तो फिर शो करेंगे। मान लीजिए ये फिर से ये आपका एस होता है, ये आपका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ये क्या कहा गया, एन बी कहा गया। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका बोला गया यदि एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी, तब आप क्या बोलोगे, तो चलो ये संयुक्त सेट हो गया इसका मतलब, इसको मिला कर यदि संयुक्त होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा ही कुछ बनेगा ना। ये ये क्या कहा गया, एन ए यूनियन बी, यानी कौन सा पार्ट, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा पार्ट लेना है। यूनियन में क्या होता है, दोनों का दोनों आता है ना, ये क्या कहा गया, एन ए यूनियन बी कहा गया। उसी प्रकार से अभी पूछा जाए आपको कि एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ठीक है, यदि एन ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाएगा तो आपके लिए सेम यही होगा। और यहाँ पर आपको क्या कौन सा पार्ट कॉमन दिखाई दे रहा है, तो बोलिएगा ये वाला पार्ट कॉमन है, तो ये किसका ग्राफ हो गया, तो ये किसका वेन डायग्राम हो गया। इसको आप बोलिएगा कि ए इंटरसेक्शन क्या है, बी है। ये वाला क्या है, ए यूनियन क्या है आपका, बी है, जहाँ ये ए और ये क्या है, बी है। फिर आप चलिए, ये तो बातें हो गई। यदि आपको ये इमेजेस 3 फॉर्मेशन में मिले, 3 फॉर्मेशन में मिलना स्टार्ट करें तो आप क्या बोलोगे, तो ध्यान रखिएगा, यदि दिया हो आपको ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप हो गया। यहाँ पर आपका 3 संयुक्त दिए गए, क्या दिए गए हैं, 3 संयुक्त सेट है, ए बी और सी। तो यूनियन का माने तो कुछ नहीं ना, यूनियन का माने क्या हो गया, सभी में आ जाएगा, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी चला है, यहाँ भी चला है, ये भी चला है, ये भी चला है। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया मेरा, ये कहा गया क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई आपको। उसी प्रकार से यदि बोले कि भैया एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिखा तो कौन सा पार्ट दिखेगा आपको, जरा इसको समझिएगा। इसके लिए आपको ये पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपका ए है, ये बी है और ये क्या है आपका, सॉरी ये मान लीजिए आपका ए है, ये बी है और ये कौन सा सी है। तो तीनों का इंटरसेक्शन मतलब जो तीनों में कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट आपको क्या है, तीनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। तो ये वाला पार्ट क्या कहला जाएगा आपका, ये वाला पार्ट आपका कहला जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहला जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया। मान लो आपको इन दोनों इमेज में पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो भैया, इसी तरह के इमेज में आपको ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाए तो क्या करोगे आप, बोलोगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका मतलब ये जो पार्ट है क्या कहा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहला जाएगा। उसी प्रकार से यदि सी बोलेगा तो ए इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट कहला जाएगा सी के साथ, बी का इंटरसेक्शन बोलेगा तो ये वाला पार्ट कहला जाएगा बी के साथ। ये बातें आपको क्लियर हो रही होगी। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछता है, केवल ए, तो केवल ए का ग्राफ समझने की कोशिश करिएगा। केवल ए कहने का मतलब 2 सेट है तो ए माइनस बी, तभी तो केवल ए हो गया हो ना। इसको हम कहते क्या, इसको हिंदी में जान लीजिए, तो कहते हैं केवल ए, केवल ए बोला जाता है। इसका ग्राफ होता कैसा, देखिए जरा, ये आपका रहा, ये बी रहा। अब केवल ए बोलने का मतलब क्या है, ये मान लिया जाए ए है और ये क्या है आपका बी है, तो सिर्फ केवल ए बोलना। केवल ए बोलने का मतलब वो पार्ट जो बी में नहीं है, ये बोला जाता है ना केवल ए का मतलब ऑनली। ये वाला पार्ट हो जाएगा ना, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या कहा जाएगा आपका, केवल ए कहा जाएगा, केवल ए कहा जाएगा। ये क्या कहा जाता है, केवल, यानी इसको कहते हैं ए माइनस बी। वेन डायग्राम्स क्लियर इसलिए मैं कर रहा हूँ कि बाद फॉर्मूला भी है,
लेकिन आपको यदि वेन डायग्राम क्लियर होगा तो वहां से आप क्या तुरंत आंसर को ला सकते हैं। फिर इसी तरह से यदि बोल दिया जाए b माइनस ए यानी कि केवल b, क्या बोला जा रहा है, केवल b, क्या बोला जा रहा है, केवल b, यानी कि केवल b कहा जा रहा है। इसका मतलब ये आपका ग्राफ हो गया और केवल b आपका कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा ना केवल, ये क्या हो गया, केवल b दिखाई दे रहा है आपको, कैसा हो गया, केवल b। तो ये सारी चीजें आपको कंफर्म हो गई होगी। तो देखो ऐसा ऐसा वेन डायग्राम आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आपको 3 इमेज और 2 ही इमेज में आपको हमेशा फॉर्मेशन करना है। तो ये कुछ इस प्रकार के हैं, इसको NA कहें, इसको NB कहें इस ग्राफ को, इसको N यूनियन B। देखो यूनियन को क्या कहते हैं ना, A या B बोला जाता है, इंग्लिश वालों के लिए A और B बोला जाता है। इसको A एंड बी कहा जाता है, ए एंड बी कहा जाता है। और इसको हिंदी में हम लोग ए और बी, क्लियर रखिएगा, इंटरसेक्शन में एंड होता है और यूनियन में क्या होता है, और होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बातें। और इस वाले टर्म को केवल ए बोला जाता है, इस वाले टर्म को केवल बी बोला जाता है। तो चलिए बात करें इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स के ऊपर, चलिए देखते हैं इसके थ्योरम्स को। चलिए बात करें सबसे पहले प्रमेय एक की, यानी कि आपका थ्योरम 1। देखिए थ्योरम 1 में कहा गया है कि यदि आपको ए यूनियन बी निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, एन ए प्लस एन बी और ये माइनस आप कर दो क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान देना इस वाले फॉर्मूले को हम लोग फॉर्मूला तो नोट करते चलेंगे ही, लेकिन कुछ बातें मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। यदि मुझे एन ए यूनियन बी निकालने का मन कर रहा होगा तो मैं यदि इसको चल रहा हूँ वेन डायग्राम से, ये चैप्टर वेन डायग्राम का है, ये फॉर्मूला तो एक तो है ही, लेकिन यदि ये फॉर्मूला आप किसी वजह से भूल गए हो तो क्या ये नहीं निकाल सकते हैं आप। एन ए यूनियन बी कहने का मतलब क्या है, ये पूरा पार्ट हमको चाहिए। ये पूरा पार्ट आपको कब मिल जाएगा, जब आप क्या करोगे, आप इस दोनों को जोड़ दो। इस दोनों को जोड़ने में क्या होगा, ये वाला पार्ट जब आप जोड़ोगे तो ये वाला पार्ट है आपका, जोड़ रहे हो आप ए का पार्ट, ए का पार्ट जब आप जोड़ रहे हो तो ये देखो एक बार तो आपका ये वाला पार्ट भी इसमें ऐड होगा जो बी में आपका अवेलेबल है। फिर उसी प्रकार से जब दोबारा आप ऐड करोगे, दोबारा जब आप ऐड करोगे, मान लो बी वाला पार्ट को आप ऐड कर रहे हो, मैं उसको वर्टिकल ले रहा हूँ, तो ये देखो ये वाला पार्ट तो बी का है ना, ये पार्ट किसका है, बी का है ना। ये पार्ट आपको किसका दिखाई दे रहा होगा, बी का पार्ट दिखाई दे रहा है। ये देखो पार्ट पूरा पूरा क्या है, बी। और ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए या बी, ए या बी। तो देखो इस पार्ट में हो क्या रहा है, एक बार ये हॉरिजॉन्टल लाइन आया, एक बार वर्टिकल लाइन आया, तो ये 2 बार शामिल हो जा रहा है। ये एरिया कहीं ना कहीं ये जो बीच वाला एरिया है कितनी बार शामिल हो जा रहा है, 2 बार शामिल हो जा रहा है। एक बार आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रहे होंगे, एक बार वर्टिकल लाइन, यहाँ पे एक नेट बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है कि ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे 2 बार शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये जो पार्ट है आपका, देखो यहाँ पर एक नेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये 2 टाइम में आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, यूनियन लाना है तो चलो ये दोनों को तो जोड़ेंगे, लेकिन इसमें तो कुछ घटाएंगे तब जाके इसका यूनियन आएगा, नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा ही इसके अंदर नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, एन ए को जोड़ लेना है, एन बी को भी जोड़ना है, क्योंकि हमको क्या लाना है, यूनियन। लेकिन इसके अंदर इंटरसेक्शन का पार्ट 2 बार आ गया है, तो एक बार क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं। यही काम तो आपको वेन डायग्राम का इमेज भी बताता है और यही काम हमारा थ्योरम भी बताता है। चलिए थ्योरम 2 के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हम बात करें थ्योरम 2, उससे पहले कुछ एक इसमें सपोर्टिंग फॉर्मूला है, उसको भी आप लोग जान लीजिए। मान लिया जाए आपको कुछ एक सपोर्टिंग फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक है आपका, यदि आपको निकालना हो केवल ए, क्या निकालना हो, केवल ए, क्या निकालना है, केवल ए। तो मैं पहले इसको ये क्लियर करा दूं, आपको उसके बाद में 1 नंबर फॉर्मूला में यहाँ मान लो इसके आपको क्या निकालना है, केवल ए, ओनली ए। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एन ए माइनस बी। इसी को हम पढ़ेंगे क्या, केवल ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, केवल ए, यानी कि ओनली ए। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा आपका, एन ए माइनस बी। अब देखो ये फॉर्मूला है, तो इसको हम किस तरह से बनाते हैं, तो यदि ये मुझे यही बात निकालना हो तो मैं इसको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ए माइनस बी बराबर आपका हो जाता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन। ठीक है, क्या हो जाता है,
एन ए माइनस बी बराबर एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको थोड़ा सा इमेज से भी समझ लो, इमेज से समझना भी इसको जरूरी होता है। देखो ये इमेज है मेरा, ये आपका क्या दिया गया, दो आपको सर्कल दिया गया है, दो सेट्स दिए गए हैं ए और बी। आपको निकालना क्या है, ये वाला पार्ट निकालना है ना, ये वाला पार्ट निकालना है आपको। तो ये वाला पार्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, यदि हमको चाहिए एन ए माइनस बी, हम पूरा ए ले लेते हैं और पूरे ए में से, पूरा ए माने कहाँ तक, ये वाला पार्ट तक पूरा ए है ना, पूरे ए में से यदि इंटरसेक्शन का पार्ट हम घटा दे, इंटरसेक्शन का पार्ट घटा दे तो अपने आप आपको इधर वाला पार्ट दिखता हुआ नहीं मिलेगा। सेम कंडीशन आपको बी के लिए भी लगेगा, सेम कंडीशन आपको बी के लिए भी लगेगा। बात को समझिएगा, ये कंडीशन नंबर 2 है आपका कि यदि एन बी माइनस ए के बारे में, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसके लिए, केवल बी के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं, केवल बी के लिए। तो केवल बी के लिए कहने का मतलब ये किस तरह से लिख सकते हैं इसको, एन बी माइनस ए ही लिखेंगे ना केवल बी को, यही लिखेंगे इसको। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम इसी की तरह से चलेगा, ये एन बी हो जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस क्या हो जाएगा, सेम एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला और यहाँ पे निकल के आ रहा है, सेम प्रोसेस उसके अंदर भी रहेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी बराबर आपका हो जाता है एन ए प्लस एन बी। क्यों हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है ना कि एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा फाई, यानी कि ये जो है असंयुक्त समुच्चय रहेंगे। उस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हो कि एन ए प्लस एन बी एक फॉर्मूला आपका यहाँ से जनरेट होके आ सकता है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। चलिए, अब आप यूनियन का एक फॉर्मूला खुद से चाहे तब भी बना सकते हैं। यदि एन ए यूनियन बी लाना हो तो आप बोलोगे कि चलिए सर ऐसा कर सकते हैं कि एन ए माइनस बी को जोड़ लेते हैं, फिर एन बी माइनस ए को जोड़ लेते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन को यदि जोड़ ले तो ये भी एक फॉर्मूला नहीं बन जाएगा क्या? तो हाँ बिल्कुल बनेगा। इसका देखिए मैं इमेज का आपका यहाँ पे बना के समझाता हूँ इसको। देखिए इस वाले पार्ट का, यानी कि 4 नंबर वाले पार्ट को मैं समझा रहा हूँ, 4 नंबर फॉर्मूला को इसको समझा रहा हूँ मैं, 4 नंबर फॉर्मूले को इसको समझिएगा एक तरह से। ये बोला गया है एन ए यूनियन बी निकालने के लिए कोई और फॉर्मूला बन सकता है तो क्या? हाँ बिल्कुल बन सकता है। देखिए जरा यहाँ से, ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है। तो ध्यान से देखिएगा, इसने कहा कि चलो एन ए माइनस बी, यानी किस वाले पार्ट को बोल रहा है, इस वाले पार्ट को बोल रहा है, चलो एन ए माइनस बी ले रहा हूं मैं, ठीक है, प्लस किस वाले पार्ट को बोल रहा है, एन बी माइनस ए, यानी कि किस वाले पार्ट को बोल रहा है, इस वाले पार्ट को उसने बोल रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने ले लिया। उसके बाद बोला कि आप फिर से सर ऐड करो, तो ऐड कर दो इसमें ए इंटरसेक्शन बी। चलो भैया ऐड कर देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये पूरा का पूरा इमेज नहीं आ गया आपको, तो ये फॉर्मूला आप जनरेट कर सकते हैं। तो थ्योरम नंबर 1 से इतने सारे फॉर्मूलाज आपको मिलते हैं। इसको फटाफट आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, तब तक हम बात करें थ्योरम 2 की। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। कहा गया है कि यदि आपको निकालना हो एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप करिए क्या, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो समझिएगा, ये आपका कुछ ऐसा ये आपका कुछ ऐसा आपको यूनिवर्सल सेट आपको इस आकृति से दिखाया जाता है। यहाँ पर ये आपका ए है, यहाँ पर ये आपका क्या है, बी और सी है। तो चलिए ये वाला पार्ट आपका ए है, ये वाला पार्ट आपका सी है, ये वाला बी है और ये वाला क्या है, सी है। इस तरह से आपको दिया गया। बोला क्या गया फॉर्मूला में, बताइए ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ये तीनों को मिला के जो आपका पार्ट आ रहा है उसको आप बता दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से जरा सा, हमने किया क्या है, एन ए माने क्या, ये वाला पूरा पार्ट ना,
ये वाला पूरा पार्ट हमने लिया एन ए। अब ध्यान से देखिएगा, फिर हमने क्या जोड़ा है इसमें, एन बी को जोड़ा है, एन बी को जोड़ा यानी कि कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट हमने जोड़ा। उसी प्रकार हमने एन सी को जोड़ा यानी कि एन सी कुछ ये वाला पार्ट आपको दिखाई देगा। मैं इस एरिया को डार्कन कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये वाला पार्ट आप कर दें। इस पार्ट में आपको क्या समझ में आ रहा है इस बात को समझिएगा। एक बार आपने एन ए इंटरसेक्शन बी में इसको शामिल किया है, एक बार आपने इसको इस वाले में यानी कि एक बार आपने यहां पर शामिल किया, एक बार इसको यहां पर शामिल किया और एक बार इसको क्या नहीं, कितने बार शामिल कर लिया आपने इसको, ठीक है। तो इसको 3 बार आपने शामिल किया। इस बात को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, समझिएगा। एन ए ले लिया, एन बी, फिर किसको ले लिया, एन सी को ले लिया। अब देखिएगा ध्यान से, हमको क्या चाहिए, यूनियन चाहिए ना, तो यूनियन चाहिए। तो हमने एक बार इस वाले पार्ट को क्या किया, ये पूरा मैंने ले रखा है जिसके अंदर ये वाला पार्ट एक बार ए लेके आया, एक बार क्या लेके आया, बी वाला पार्ट लेके आया ना। अब समझिएगा, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो एक बार ये वाला पार्ट ए के साथ भी आएगा, ये वाला पार्ट एक बार ए के साथ भी आएगा और एक वाला पार्ट एक बार किसके साथ आएगा, बी के साथ भी आएगा। 2 बार पार्ट आ गया ना, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको घटा देते हैं, किसको, ए इंटरसेक्शन बी को क्या करते हैं, एक बार इसमें से घटा देते हैं। तो अब एक बार घटा दिए तो एक ही बार अवेलेबल रहेगा ना, तो 2 बार था। उसके बाद इसी तरह से यदि हम बी और सी का बात करें, बी और सी का बात करें, तो बी और सी में भी ये वाला पार्ट कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो एक पार्ट को हम क्या करें, इसके अंदर घटा देते हैं, एक पार्ट क्या करते हैं, इसके अंदर घटा देते हैं। फिर उसी तरह से आपका सी के लिए भी एक पार्ट क्या करते हैं, इसके अंदर घटा देते हैं। तो चलिए घटा। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो तीनों का कॉमन पार्ट था, यानी ये वाला, ये यहां से भी घट गया, यहां से भी घट गया और यहां से, यानी ये तो हमेशा हर जगह से घट गया ना। तो ये जब हर जगह से घट गया तो आप क्या करोगे, एक बार इसको क्या करोगे, जोड़ दो। इसको आप क्या करोगे, एक बार जोड़ दोगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। तो कहीं ना कहीं हमको अब ये जो इमेज प्राप्त हुआ, ये कंप्लीट ये वाला इमेज जो हमको दिख रहा है, ये प्राप्त हो गया। क्या, ये वाला इमेज प्राप्त हो गया जहां पर ये सिंगल बार ये लोग आए। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी, स्पष्ट हो गई होगी। चलिए बात करें हम लोग थ्योरम 3 के लिए। तो यहाँ पे लिखा गया है, यदि किसी भी आपका एक वेन डायग्राम दिया गया है जहां पर आप एग्जैक्टली 2 के बीच का नंबर निकालना चाहते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है। तो ये होता क्या है, ये होता है आपका एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस आपका यहाँ कर देना है 3n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब क्या कहा गया, एग्जैक्टली 2 के बीच का यदि संख्या निकालना हो तब के लिए फॉर्मूला है, इस बात को समझिएगा। इस बात को यहाँ से चलिए, एक इमेज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये आपका a है, ये b है और ये c है। एग्जैक्टली कहने का मतलब ठीक 2 के बीच की संख्या निकालने का मतलब ये वाला पार्ट हमको उसके बीच में नहीं आएगा। या तो यहां तक का पार्ट हम निकाल लेंगे, या तो यहां तक का पार्ट निकाल लेंगे, या तो फिर यहां तक का पार्ट हम इससे निकाल सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली उसके बीच की संख्या निकालने की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी शामिल किया हमने इसके अंदर, तो ये वाला पार्ट मेरा क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एन ए इंटरसेक्शन सी यानी कि ये वाला पार्ट आपको ए इंटरसेक्शन सी को शो कर रहा है, तो ये वाला पार्ट के अंदर मैं कर देता हूँ, ये ए इंटरसेक्शन क्या है, सी है। ये वाला पार्ट आपका क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये वाला पार्ट आपका क्या है, ये बी इंटरसेक्शन सी है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों पार्ट में ये वाला पार्ट कितने बार शामिल हो गया होगा,
ये वाला जो पार्ट आपको, ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, कितनी बार शामिल हो गया? ये 3 बार शामिल हुआ। पहली बार ए इंटरसेक्शन बी में भी ये पार्ट आया, दूसरी बार आपका ए इंटरसेक्शन सी में भी ये पार्ट आया, तीसरी बार आपका बी इंटरसेक्शन सी में भी ये पार्ट आया। तो ये पार्ट कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया। तो हम इसको क्या करते हैं, तीनों बार घटा लेते हैं। तो जैसे ही तीनों बार घटाएंगे तो ये वाला पार्ट तो आपको लगता है पूरा का पूरा गायब हो जाएगा ना, ये पार्ट ही नहीं रहेगा। इसका मतलब बचेगा क्या? इसका ये वाला पार्ट बचेगा, इस वाले का ये वाला पार्ट बचेगा, इस वाले का ये वाला पार्ट बचेगा। तो ये देखिए एग्जैक्टली ठीक 2 के बीच की संख्या नहीं निकल के आ रही है। एग्जैक्टली क्या है, ये 2 के बीच की संख्या आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है। अब इसको आप मत कर पाइए तो फिर क्या बन जाएगा, ये बीच वाला संख्या आ जाएगा। ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बात करें हम लोग परिमेय 4 के लिए। वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए। और फटाफट इसके वीडियो को आप शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए, कमेंट भी करके बताइए कि आपका वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए आगे बात करें हम लोग। जब हम बात करें ना, ये भी हमने क्या किया, एग्जैक्टली 2 के बीच की संख्या निकालना सिखाया गया है आपको। अब कहे एग्जैक्टली 1 में आप निकाल के दिखाओ क्या होगा, तब तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस बात को ध्यान से देखिएगा। ये NA हो जाएगा प्लस NB हो जाएगा प्लस NC माइनस 2NA इंटरसेक्शन B माइनस 2NA इंटरसेक्शन C माइनस 2NB इंटरसेक्शन C और प्लस 3NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हो जाएगा। अब क्या बोला है, एग्जैक्टली 1 के बीच का निकालिए। जब इस कंडीशन आपको दिया गया है तो आप इस वेन डायग्राम को समझिए। मैं फॉर्मूला इन फॉर्मूला से ज्यादा यूज तो आपको इस चैप्टर में पढ़ने ही नहीं वाला है, लेकिन यदि आप वेन डायग्राम समझ गए हो तो फिर आपको जरूरत भी नहीं किसी भी फॉर्मूला पे डिपेंड होने की। समझ गए? ध्यान से देखिएगा जरा। ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका कौन है, C है। ये A है, ये B है और ये कौन है, C। तो ये बातें देखिए समझ लें। अब बोला गया ठीक 1 के बीच जाने का मतलब ठीक 1, यानी कि सिर्फ ये वाला हिस्सा आपको चाहिए ना, या तो ये वाला हिस्सा चाहिए ना, या तो ये वाला हिस्सा चाहिए ना, यानी कि हमको ये सब जो कॉमन पार्ट है वो चाहिए ही नहीं। तो इसी पे इसका इस फॉर्मूला का डिस्कशन आप समझिएगा इस बात को। अब क्या कहा गया, यदि हमको सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं ये सारा हिस्सा इसमें से घटाना पड़ेगा। तो इस बात को समझिएगा, फॉर्मूला जो बनता है इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, NA प्लस NB प्लस NC। तो चलो इन तीनों को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। घटाया क्या है हमने, हम ध्यान से देखो, हमने इसको जो है 2 बार शामिल किया तो दोनों बार घटा दिया। इसको क्या कर दिया, दोनों बार घटा दिया। तो ये एरिया रहा क्या, नहीं रहा ना, ये वाला एरिया नहीं रहा। उसके बाद चलिए हमने क्या किया, दोनों बार इसको भी घटा दिया, यानी कि ये वाला एरिया भी गायब हो गया। और हमने क्या किया, दोनों बार इसको भी घटा दिया, यानी कि कहीं ना कहीं ये एरिया भी क्या हो गया, आपका गायब हो चुका है। ठीक है, तो यानी कि ये एरिया हमने पूरा गायब कर लिया, ये एरिया हमने पूरा गायब कर लिया, और ये वाला एरिया हमने क्या कर लिया, पूरा गायब कर दिया। और प्लस हमने क्या कर दिया, 3NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, क्योंकि इसके अंदर से जो ये वाला पार्ट था जो पूरा गायब हुआ उसको हमने क्या कर लिया, छोड़ दिया। तो यानी कि अब हमको क्या है कि ये वाला पार्ट यहाँ पे रह गया और बचा हुआ पार्ट इधर का और इधर का हो गया। तो यदि आपको ठीक 1 का निकालना हो उसके अंदर, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं वहां पर। चलिए बात करेंगे थ्योरम 5। थ्योरम 5 के अंदर हमें क्या करना है, निकालना है NA कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तब फॉर्मूला आपको आ जाता है कि NS में आप क्या घटा दो, NA इंटरसेक्शन B को आप घटा दो। तो चलिए देखते हैं इसको भी एक बार वेन डायग्राम पे फोकस करके देखते हैं। आप चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टर्म आपको मिला A का कॉम्प्लीमेंट। A का कॉम्प्लीमेंट समझ लेते हैं पहले। A का कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब क्या हो गया, ये A है ना, ये A है और ये वाला क्या है, S। A का कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब इमेज क्या हो गया सर, ये वाला पार्ट हो गया ना। ये को छोड़कर सारा जितना ये पार्ट बचा हुआ है ये सारा क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट नहीं हो गया। ये पार्ट क्या कहा जाता है, A का, यानी ये जो इमेज है ये का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। उसी प्रकार से B का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या कहा गया, इस बात को समझिएगा। हमें क्या करना है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि इमेज आपका ये है,
ये ए है और ये बी, ए और ये कंप्लीमेंट हमको निकालना है, ए का कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट का यूनियन निकालना है। तो ये वाला पार्ट आपका जो है ए का कंप्लीमेंट भी है, ये वाला पार्ट आपका बी का कंप्लीमेंट है। तो क्या करना किया जाए इसके अंदर से, ध्यान से देखिएगा जरा सा। तो इसमें क्या है, आप एन ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना चाह रहे हो तो आपको एन एस में क्या घटाना होगा, एन एस में आप घटा दो एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी के पार्ट को आप क्या करो, घटा दो दोनों में कॉमन वाला पार्ट, ध्यान से देखो। वाला पार्ट में सिर्फ ए के लिए बना रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं बी का भी बनाऊंगा। ए के कंप्लीमेंट में ध्यान दीजिएगा, ए के कंप्लीमेंट में तो ए का हिस्सा ही नहीं आएगा ना, बी का हिस्सा तो वो आएगा ही आएगा, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे हो। ये आपका क्या हो गया, ए का कंप्लीमेंट हो गया। फिर बी के कंप्लीमेंट को ब्लू पेन से आपके लिए बना दे रहा हूँ ताकि आपको विजुअलिटी आपको क्लियर हो जाए कि ये ए का कंप्लीमेंट है, ये बी का कंप्लीमेंट। तो चलिए बी के कंप्लीमेंट के लिए, तो बी का कंप्लीमेंट भी, तो ये वाला पार्ट तो बी का ही कंप्लीमेंट में आएगा, ये वाला पार्ट आपका किसका है, ये कंप्लीमेंट में भी आपका आएगा। अब ध्यान से देखिएगा जरा सा इस इमेज के अंदर, आप ध्यान से देखिए, जब ए का कंप्लीमेंट किए थे तो आपको क्या ए को छोड़कर सारा पार्ट आएगा ना, ए का कंप्लीमेंट में ये वाला पार्ट तो आपका ए का है तो वो क्या इसमें आएगा, नहीं आएगा। फिर उसी तरह से बी का कंप्लीमेंट भी करिएगा तो ये वाला पार्ट फिर से बच जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा एनएस ले लीजिए आप, ठीक है, ये पूरा एनएस ले लीजिए, उसके अंदर आप घटा क्या दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये वाला पार्ट घटाइएगा। तो ये क्या, ये तो दोनों में कॉमन था ना, तो ये निकल के आ जाएगा बाहर। तो कंप्लीमेंट बचा हुआ कौन पार्ट है, कौन सा पार्ट रंगा हुआ बताइए मुझे आप। तो रंगा हुआ जो पार्ट है यही वाला पार्ट है ना, ये पार्ट बच गया आपको रंगने के लिए। तो आप क्या करिए, इसको घटा दीजिए, इसको जैसे ही घटा दीजिएगा आपको क्या मिलेगा, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का क्या मिलेगा, कंप्लीमेंट मिल जाएगा। ये बातें आपको क्लियर हो रही है। हमको चाहिए कौन सा पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमको चाहिए ही नहीं, ये पार्ट को क्या चाहिए, नहीं चाहिए। तो क्या करो, इसको आप घटा दो, तो ये क्या मिलेगा, ए का कंप्लीमेंट और क्या मिलेगा, यानी कि वैसे लोग जो दोनों में से कुछ नहीं करते, वैसे लोग जो दोनों में से कुछ नहीं, यानी दोनों नहीं करते, एक साथ दोनों काम नहीं करते। यदि पूछ दिया आपको कि वो एक या बी दोनों ही नहीं करते हैं, तो ये उसका ही हो गया आपको क्या, वेन डायग्राम, ये फॉर्मूला भी उसका ही हो गया। तो चलिए बात करें थ्योरम 6 के लिए। तो थ्योरम 6 भी सेम टाइप का चीज है, ठीक है। इमेज आपको थोड़ा इसी टाइप का उसके अंदर भी दिखाई देगा। सिर्फ क्या करना है ना, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इंटरसेक्शन कर देना है। यहाँ पे क्या कर देना है आपको, इंटरसेक्शन कर देना है। तो वहां पर ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, और यहाँ पे खुद ब खुद क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। बस फॉर्मूला में आपका इतना ही बदलाव आने वाला है थ्योरम 6 के अंदर, ठीक है। थ्योरम 6 में आपको सिर्फ इतना ही बदलाव आएगा कि यहाँ पर आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा और वहां पे आपका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। तो चलिए इस बात को भी फिर से समझते हैं इसी एक इमेज के थ्रू। ये देखिए आपका वेन डायग्राम दिया गया है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। फिर से समझ, सॉरी सी लेने की जरूरत नहीं है मुझे।
समझ रहे हो। चलिए, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है बी, ए और अब ध्यान से देखिए, हमें कहा गया कि एन का कंप्लीमेंट, यानी फिर से कंप्लीमेंट तो पहले आप बना लो, कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए का कंप्लीमेंट आप ले रहे हो ना, तो ए का कंप्लीमेंट ये ए है और ये बी का क्रॉस लाइन। ए का कंप्लीमेंट माने मैं इसको ब्लैक पेन से बना रहा हूँ, इसके लिए ए का कंप्लीमेंट ए को छोड़ के सारा हिस्सा ना, ये आपका क्या कल आ गया, आपकी बचा हुआ लाइन जो बी के साथ आपका मैच करेगा वो वाला हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ए का कंप्लीमेंट हो गया, एनएस में आपने ए को घटा दिया, ए का कंप्लीमेंट। अब चलिए बी का कंप्लीमेंट किसको कहेंगे, आइए बी का कंप्लीमेंट यानी कि आप उसको वर्टिकल लाइन से दिखा देता हूँ, ये हो गया आपका बी का कंप्लीमेंट। चलिए, आपको ये हो गया ए का कंप्लीमेंट, ये हो गया आपका बी का कंप्लीमेंट। अब चलिए इसके कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन को बताइए, इंटरसेक्शन वाला पार्ट कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो खोजिए आप। तो ये सब देखिए, तो इंटरसेक्शन का पार्ट कहाँ होता है, जहाँ पे वो मैच करता है ना, ये वाला पार्ट आपको इंटरसेक्शन में दिखाई दे रहा हो, यहाँ तक जो पार्ट है इंटरसेक्शन है, यहाँ तक जो पार्ट है इसका क्या है, इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, कॉमन पार्ट इस दोनों का दिखाई दे रहा है। तो हमको क्या करना है, एनएस में आप क्या करो, यूनियन, यूनियन यानी कि कौन सा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या करो आप घटा दो, ये यूनियन वाला पार्ट घट जाएगा, उसके अलावा सारा का सारा क्या आपको दिखाई दे रहा है, इंटरसेक्शन का पार्ट दिखाई दे रहा है ना। देखिए कहाँ कहाँ दो लाइनें गई है, तो यही सब पे दो लाइनें गई है, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सब जगह पे कितनी लाइनें गई है, दो लाइनें आपको यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो आप क्या बोलिएगा कि चलिए ये तो फॉर्मूला बन गया हमारा, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का फॉर्मूला हो गया एन एस माइनस एन ए यूनियन क्या हो गया, डी हो गया। ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो अब एक बार हम इसके सारे फॉर्मूला को इकट्ठे कर लेते हैं यहाँ पर। चल ध्यान से देखिएगा, मैं सारा फॉर्मूला एक बार आपके लिए यहाँ पे इकट्ठा कर रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के समय काम भी आ सकती है। तो ये मान लो आप यहां से लिख रहा हूं एन ए यूनियन बी बराबर आपका हो गया एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा आपका हो गया एन ए माइनस बी बराबर क्या हो सकता है, ये हो जाएगा एन ए, फिर आप घटा दीजिए ए इंटरसेक्शन बी। उसी प्रकार से यहाँ पे एन बी माइनस ए यदि आपको निकालना हो तो एन बी और घटा दीजिए एन ए इंटरसेक्शन बी। फिर आपको यदि असंयुक्त समुच्चय दिया गया है तो एन ए यूनियन बी बराबर आप एन ए प्लस एन बी भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक फॉर्मूला मैंने बोला था कि यूनियन के लिए यदि चाहे तो आप एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, एन ए यूनियन बी आप यदि चाहते हैं तो ये एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी को आप ऐड करें। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला आपका बनाया हम लोगों ने, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसी प्रकार से आपने फॉर्मूला नंबर 7 आपके पास जो है सब थ्योरम ही है, ये आपके यदि ठीक दो के बीच का निकालना हो तो ये होता है एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक दो के बीच का संख्या, ठीक दो
की संख्या, 2 के बीच की संख्या निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आ गया फॉर्मूला नंबर 8, जहाँ पे आप पढ़े हैं NA प्लस NB प्लस NC, और ये हो गया -2NA इंटरसेक्शन B माइनस 2NB इंटरसेक्शन C माइनस 2NA इंटरसेक्शन C, और ये आपका प्लस हो गया आपका 3NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये आपका ठीक ठीक एक के बीच की संख्या निकालना होगा, ठीक ठीक एक की संख्या निकालना होगा। ठीक है, आपको ये सब मैंने पिछले प्रति में बता ही रखा है, तो इसके लिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करूँगा। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपका 9 नंबर हो गया, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो आपको करना क्या है, NS में आपको हटा देना है NA इंटरसेक्शन B को। उसी तरह से 10 नंबर वाला फॉर्मूला आपका बन गया NA कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, तो आपको क्या करना है, NS में आपको माइनस कर देना है NA यूनियन B को। ठीक है, तो ये बातें आपको वेन डायग्राम को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। तो इन बातों को आप नोट कर ले अपने नोटबुक पे, और इन बातों को आप जितने अच्छी तरह से आप पिक्चर के साथ, मैंने जो पिक्चर के साथ थ्योरी कराया है आपको, तो आप कोशिश करें कि आप पिक्चर के साथ उस थ्योरी को कोरिलेट करके उसको बनाइए, उसको वहाँ से आप सीखने की कोशिश करिए। तब तक के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।